इस तरह का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना हो तो इसका तो आपको शायद पता होगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीप्लिकेशन और इसका ट्रिक हमें पता होता है। लेकिन अगर आपको ये इस तरह का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो? शायद नहीं, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस नंबर से, 11 वाले ट्रिक से। उसके बाद हम धीरे धीरे इन सब नंबर पे जाएंगे। 11 का ट्रिक हमें पता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 है, 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों का सम करते हैं, ये हो गया 5, फिर इन दोनों का सम करते हैं, ये हो गया 7, उसके बाद इस 4 को यहाँ लिख देते हैं, यही हो जाता है हमारा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये अगर 2 है तो हम दो टर्म तक जा रहे हैं। मतलब कि जब जैसे हमने पहले 2 को लिखा, इसके बाद इस 2 टर्म को लिया, ये हाईएस्ट टर्म तक जा रहा है, 2 को ही ऐड कर रहा है, यहाँ से इसको ऐड किया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, इसको छोड़ दिया, इन तीनों को एक साथ वो ऐड नहीं कर रहा है, फिर इस 2 टर्म को ऐड कर रहा है, ये 7 हो गया, फिर यहाँ से ये 4 हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि जब भी हमें 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है कि ये हाईएस्ट जो है 2 डिजिट को ही सम कर रहा है। ठीक है, अभी एक और डिजिट का देखते हैं, फिर आपको पैटर्न समझ में आएगा। इसका आंसर तो पता चल गया। अब जैसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये 2, फिर इन दोनों का प्लस, ये कितना हो गया 5, फिर इन तीनों का इन तीनों का एडिशन, ये कितना हो गया 9, फिर इन दोनों का एडिशन, ये हो गया 7, फिर इस 4 को यहाँ लिख देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर होगा। यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा कि अगर इधर 3 है तो ये जो हाईएस्ट सम जा रहा है ये 3 तक जा रहा है। ठीक है, अभी 2 था तो हमने 2 को ही सम किया, फिर 1 को छोड़ के फिर 2 को सम कर रहे थे, और यहाँ पे 3 जैसे ही हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट सम है वो 3 डिजिट तक जा रहा है। जैसे हमने क्या किया, 2 को तो 2 लिखा, पहले इन दोनों को सम किया 5, फिर इन तीनों को सम किया 9, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इन दोनों का सम किया, फिर इस 4 को लिखा। इसी में अगर हम यहाँ पे ये 1 कर दें और ये 1 कर दें, अब यहाँ पे आप फिर से पैटर्न एक देखना, ये 2 है, ये कितना हो गया, इन दोनों का प्लस 5, इन तीनों का 2 + 3 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे क्योंकि 4 तक है तो इसका जो एडिशन होगा, जो हाईएस्ट एडिशन होगा वो भी 4 डिजिट तक जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐड करेंगे, इन चारों डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 7 + 2 9 1 10, 10 हो गया, एक कैरी करेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, ये कितना हो गया 7, 3 + 4 + 1 7, 3 + 4 + 1 8, 8 + 1 9, फिर अब इन दोनों को, ये हो गया 5, फिर इधर से 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना था कि जब हम 2 यानी 11 से इंटू कर रहे हैं तो हमारा जो हाईएस्ट डिजिट तक जो सम हो रहा है वो 2 तक जाएगा। यानी कि अगर इसी नंबर को हमें अगर 11 से इंटू करना है, ठीक है, अगर हमें इसी नंबर को अगर 11 से इंटू करना है तो हम कैसे लिखते हैं, 2, फिर इन दोनों का सम 5। हम इन तीनों का यहाँ पे सम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो हमें 11 से इंटू करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट तक ही हाईएस्ट एडिशन कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डिजिट को छोड़ के फिर इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, और फिर जब आप इन दोनों को प्लस करोगे फिर इस डिजिट को छोड़ के हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ना कि हम इन चारों को या तीनों को ले रहे हैं। जैसे जैसे ये नंबर यहाँ पे 1 का वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से समझते हैं। अगर आपके पास है 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये 2 है तो इसका जो एडिशन होगा वो हाईएस्ट एडिशन कहाँ तक जाएगा, 2 डिजिट तक। तो यहाँ पे हो गया 5, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 7, अब इसको छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 5,
फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 7 और ये 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आंसर होगा। इसी नंबर को अगर हम 111 से इंटू करें तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का एडिशन 7। अब यहाँ पे क्योंकि 3 है तो यहाँ जो हाईएस्ट डिजिट तक जो एडिशन होगा वो 3 डिजिट तक होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 + 3 10, कैरी 1। अब यहाँ पे इन चारों को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हाईएस्ट जो एडिशन होगा इसका 3 डिजिट तक ही होगा, तो इन चारों को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको लेफ्ट कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 7 + 2 9, 9 + 1 10, फिर से कैरी हो गया। फिर अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 7 और 1 8 हो गया, फिर ये 4 यहाँ पे आ गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड इंटू करोगे तो आपका आंसर ये होगा। इसी नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7, 5 + 2 + 3 कितना हो गया 7 + 3 10, कैरी 1। क्योंकि ये 4 तक है तो इसका जो हाईएस्ट एडिशन जाएगा ये 4 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 और 1 15, कैरी 1 हो गया। अब यहाँ से इसको छोड़ देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 3 2 5, 5 + 4 9, 9 और 1 10, ये 1 हो गया। फिर यहाँ से इन दोनों को 7 7 + 1 8 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐड ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिजिट कम हो, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और ये 2 डिजिट का ही है। अभी हम इक्वल डिजिट वाले को कर रहे थे। अगर हमारे पास ये है और ये ज़्यादा डिजिट है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे इसको भी इक्वल इसी के फॉर्म में बना लेंगे। जब इधर वाला डिजिट कम होगा तो कैसे बना लेंगे, ये 4 डिजिट तक है, इसको भी 4 डिजिट तक लिख लेंगे। अब जैसे 4 डिजिट तक वाले को करते थे, ये कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का प्लस 7, फिर इन तीनों का प्लस ये और ये, तो ये 7 ही होगा। फिर इन चारों का प्लस ये और ये भी 7 ही होगा। फिर क्या करते थे, इसको छोड़ के फिर इन दोनों को प्लस करते थे, इन तीनों को प्लस करते थे, तो ये कितना हो गया 0 + 0 2 2। फिर इसको छोड़ देते थे इन दोनों को। तो अब तो इसको करने का मतलब नहीं है कि यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 और इंटू इतना, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 1 2 और देखते हैं। अगर 5 डिजिट तक है तो हम क्या करेंगे, इधर वाले को उसके इक्वल कर लेंगे, तो 3 0 हमें लगाना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 लिखा हमने, इन दोनों को प्लस किया 3, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे ये 3, फिर इन चारों को प्लस करेंगे ये भी 3 होगा। क्योंकि ये 5 तक है तो हम यहाँ पे 5 तक जाएंगे, तो इसको और इसको सारे को प्लस करेंगे, ये भी 3 ही होगा। फिर यहाँ से इसको छोड़ देंगे, फिर इन 4 को प्लस करेंगे, ये कितना हो गया 1, फिर इसको हटा दिया, फिर इसको प्लस करेंगे, तो अब इधर वाले को कुछ भी प्लस करेंगे तो 0 ही होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद 4 3 2 5 इंटू 1 1 है। अब इधर वाला कम है, इधर वाला ज़्यादा है, तो इसको तो वैसे ही करना है नॉर्मल जैसे करते थे। ये तो 3 डिजिट तक ही जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट तक जाएगा तो ये कितना हो गया 5, इन दोनों का 7, इन दोनों का प्लस 10, कैरी 1, फिर 3 तक है तो 3 तक ही हाईएस्ट जाएगा, इन चारों को हम ऐड नहीं कर सकते। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इन तीनों को लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी हो गया। फिर इसको छोड़ दिया हमने, 4 + 3 7, 7 और 1 8, ठीक है। अब ये 4 बच गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो गया, ये आंसर आ जाएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।